हाय कृष्णा, कैसे हैं आप सभी। आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। सो आज का जो टॉपिक रहेगा इसमें हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस जब आपको फर्स्ट टाइम आई लव यू कहेंगे तो उस वक्त आप दोनों की ही क्या फीलिंग्स होंगी एक दूसरे के लिए, जो मे बी आप बोलने से बयां करने से थोड़ा थोड़ा हिचको, थोड़ा थोड़ा शर्माओ, थोड़ा सा मतलब हम ये देखने वाले हैं। सो दो पाइल्स हैं, आपको दो पिक्चर्स यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। सो पाइल वन, ओके, पायल वन आपके लिए है आर्कएंजल गैब्रियल। आपको बस एक पिक्चर देखना है, जो पिक्चर आपको अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है, वो पिक्चर आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो पायल वन और पायल टू। ठीक है, आप अपनी पायल सिलेक्ट कर लीजिए अगर ऐसे कर सकते हैं तो। नहीं तो आप सिंपली अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। सो जिनका भी इवन नंबर बर्थ डेट है वो पायल, सॉरी, जिनका भी ऑड नंबर बर्थ डेट है वो पायल वन, और जिनका भी इवन नंबर बर्थ डेट है वो पायल टू। ठीक है, अपनी पायल ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑड फॉर पायल वन, इवन फॉर पायल टू। सो अपनी पायल सिलेक्ट कर लीजिए, मैं लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। हरे कृष्णा, पायल वन। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले आप भगवान का नाम ले लीजिए, अपनी एनर्जी क्लेंस करिए, रिक्वेस्ट करिए कि आपका रीडिंग बिल्कुल क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर आए और आपको सही गाइडेंस मिले। ठीक है, ये दो कार्ड्स हम अलग रखते हैं, पहले हम 4 कार्ड्स को रीड करेंगे। ठीक है, सो किंग ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, 9 ऑफ कप्स आ रहा है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है, एंड हमारे पास है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। चारों कार्ड्स ही बहुत अच्छे हैं, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। तो एक अब आपको बताते हैं, स्टोरी टेलिंग से बताएं या फिर जिस भी तरीके से आएगा उस तरीके से बताएं। ठीक है, तो आज ये मतलब जब ये आपको आई लव यू बोलेंगे ना, ठीक है, जब ये आपको फर्स्ट टाइम आई लव यू बोलेंगे उस टाइम ये बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे, बोलने से पहले कॉन्फिडेंट रहेंगे और बहुत खुश भी रहेंगे, क्योंकि इन्होंने ये एक्सपीरियंस हो सकता है कि इस एक्सपीरियंस के लिए उन्होंने बहुत वेट किया हो, बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया हो। जैसे वी हैव द 3 ऑफ वॉन्ड्स हियर ऑन द बॉटम ऑफ द डेक, तो इन्होंने इस पीरियड के लिए, इस फेज़ के लिए, इस एक्सपीरियंस के लिए बहुत ही इंतज़ार किया है, इसलिए ये बहुत बहुत खुश भी हैं, बहुत कॉन्फिडेंट भी हैं। और हो सकता है कोई इनका बहुत ही जिगरी यार या फिर कोई जिगरी कोई कोई मतलब कोई ऐसा पर्सन हो, फैमिली में से भी हो सकता है, फ्रेंड्स में से हो सकता है, जिनको ये बताएं कि आज मैं आपको मतलब आप जो है आज मैं उसको प्रपोज़ कर रहा हूँ, जिनसे मेरी शादी होने वाली है। क्योंकि देखिए शादी का कार्ड यहाँ पे आ गया है, कमिटमेंट का कार्ड आ गया है, मैरिज सेरेमनी का कार्ड आ गया है। तो वो लिटरली मतलब जब भी आप दोनों का रिश्ता वगैरह फिक्स होगा उसके बाद वो आपको फर्स्ट टाइम आई लव यू ज़रूर बोलेंगे, और शादी से पहले ही बोलेंगे मतलब। ठीक है, कि मंडप तक एटलीस्ट आप दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाए, उनको ये तो लगे ना कि हाँ होते होते अरेंज होते होते लव मैरिज ही हो रही है एक तरीके से। ठीक है, तो अब बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, जिसको उन्होंने बताना था बता दिया। और अब जैसे ही जहाँ मिलने के लिए इन्होंने आपको बुलाया, कोई रेस्टोरेंट हो सकता है, जैसे इस कार्ड से अगर देखें तो रेस्टोरेंट हो सकता है, और ये डे टाइम हो सकता है। ठीक है, मतलब थोड़ा सूरज की रोशनी होगी, और कोई भी मतलब कैफ़े, कोई भी ऐसी जगह थोड़ी इनडोर मुझे नज़र आ रही है, आउटडोर कम। ओके, जैसे यहाँ पे बेंच है तो कोई गार्डन भी हो सकता है, कोई ऐसा गार्डन जहाँ मतलब अच्छा मतलब बना हुआ गार्डन होगा, कोई ऑर्डिनरी नहीं होगा, टूरिस्ट प्लेस गार्डन हो सकता है। ठीक है, ऐसा नज़र आ रहा है।
तो या फिर एक चीज़ और बताऊँ, जहाँ आप दोनों ने शादी का वेन्यू फ़िक्स करा होगा ना, वहाँ उन्होंने आपको बुलाया होगा। अगर उन लोगों का अलग से कोई रेस्टोरेंट वगैरह भी होगा या कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पर आप मिल सकते हैं, कोई ऐसी जगह भी हो सकती है जहाँ आप दोनों ने शादी का वेन्यू फ़िक्स करा हो, ठीक है? तो 2-3 जगहें बता दी हैं। अब जब ये आपका वेट कर रहे हैं तो वक़्त से पहले ही पहुँच गए हैं, बहुत कॉन्फिडेंटली वेट कर रहे हैं, बड़े अच्छे से बन-ठन के आए हैं और बिल्कुल मतलब क्लीन शेव या फिर क्लीन शेव ही नज़र आ रहे हैं, क्लीन शेव, बाल बिल्कुल सही सेट, अच्छे से कपड़े-वपड़े प्रेस करके पहने हुए हैं, जूते-वूते बिल्कुल पॉलिश हैं या फिर ठीक है? तो मतलब एक तरीके से जो भी आपके स्पाउस होंगे, वो अच्छे से बन के आए होंगे। अब जब वो देखते हैं कि नाउ अब आपकी एंट्री हो रही है, तो आपकी एंट्री जैसी हो रही है ना, वैसे-वैसे ना वो धीरे-धीरे ऐसे खड़े हो रहे हैं, ठीक है? धीरे-धीरे अपनी जगह से खड़े हो रहे हैं और आपको मतलब नमस्ते बोला, आपका ग्रीटिंग जिस भी तरीके से आपका स्वागत किया और आपको बिठाया और यहाँ पर मतलब कोई भी चीज़ अगर आपके हाथ में होगी, कोई भी ऐसी चीज़ पर्स हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो, वो साइड में रखी। थोड़ा-सा एक सॉफ्ट जेस्चर आपका को शो किया और बड़े प्यार से आपका हाथ पकड़ के आपको बैठाया और कहा कि आज आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ना आपको बहुत ही ऑकेजनली कभी-कभी वो आपको खुले बालों में देखते होंगे, वैसे जनरली आप बंद ही अपने बाल करके रखते हो। ठीक है, क्योंकि आपके बाल क्या, अगर आप खोल लो तो बिखर जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो आप अपने बालों से भी वैसे बहुत परेशान रहते होंगे, जिस वजह से आप उन्हें कम खोलते होंगे। अगर ऐसी बात है तो जब आप खोलते होंगे ना तो आप बहुत सुंदर लगते होंगे। और अगर आपको हेयर क्लिप्स लगाना बहुत पसंद है ना, तो वो लिटरली चाहेंगे कि आप हेयर क्लिप्स तो लगा के रखा ही करो, बहुत प्यारी-प्यारी सी, ठीक है? और अगर आपको हेयर क्लिप्स का भी शौक है तो वो आपके लिए लिटरली हेयर क्लिप्स भी आपको गिफ्ट किया करेंगे, बहुत सुंदर और बहुत प्यारी-प्यारी। तो ये एक चीज़ आई है यहाँ पे जो मैंने बता दी। अब जब सारा सीन पता चल गया, बैठ गए हैं, डायरेक्ट शुरू करते हैं, क्या होगा? आप आपको ना कुछ बताना चाह रहे हैं, मतलब आपसे पूछ रहे हैं, क्या चल रहा है, कैसा है, कुछ खुद भी बताना चाह रहे हैं, लेकिन ना इनके चेहरे पे आपको एक अलग-सी स्माइल नज़र आ रही है और आप कह रहे हो आप किस बात पे इतना मुस्कुरा रहे हो? क्या हुआ है? कुछ कुछ लगा है क्या मेरे ऊपर या फिर क्या कोई बात चल रही है मन में? तो आप थोड़ा इस चीज़ को लेकर अनजान होते हो, आपको लगता है कि उन्होंने नॉर्मली मिलने के लिए बुलाया होगा, शादी से पहले वैसे भी होता है ना कि एक समय के बाद आप मिल नहीं सकते हैं, जितनी शादी नज़दीक आने लगती है। पहले तो जब रिश्ता फिक्स होता था बिल्कुल ही नहीं मिलने देते थे। तो अब थोड़ा-थोड़ा सा लाइट होने लग गया है मूड। तो आप थोड़ा-सा उन्हें अपना ऐसा ना ऐसे हल्का-सा पैर मारते हो, हल्का सा जैसे ना जैसे आपका जो हल्का पैर है उन्हें हल्का-सा ऐसे-ऐसे करके मारते हो उनके पैर पे और कहते हो क्या है? क्यों हँस रहे हो? क्या हो गया है? बताओगे नहीं आप। अगर ऐसे ही करना है तो फिर मैं जाऊँ। तो वो आपका ऐसा हाथ पकड़ते हैं, जैसे ऐसे आप उठ रहे होते हो ना, तो ऐसे करके आपका ऐसे हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं नहीं-नहीं अभी मत जाओ, अभी कुछ कहना है। तो आप कह रहे हो तो हाँ, तो बोलो ना कब कहोगे? तो एक तो अ, आपकी आँखों में आँखें डालकर वो कहना चाहते हैं, थोड़ी देर तक वो आपको स्टेयर करते हैं, थोड़ी देर तक वो आपको देखते हैं और आप कहते हो ऐसे ही देखते रहोगे, कुछ कहना भी है। तो कह रहे हैं अब उनकी आँखें बंद हैं और वो आपको वो सारी बातें बोल रहे हैं जिसके लिए वो बिल्कुल भी प्रिपेयर करके नहीं आए थे। वो बातें बोलेंगे जो डायरेक्ट उनके दिल से निकलेगी कि वो मतलब उन्होंने इस मोमेंट के लिए कितना इंतज़ार किया है। वो आपको लेकर कितने पॉज़िटिव हो गए हैं लाइफ़ में। आपके आने से उनकी लाइफ़ में कितनी पॉज़िटिविटी आ गई है। आपको एक स्पेशल पर्सन वो बताना चाहेंगे वर्ड्स में कि आप उनके लिए कितने स्पेशल हो। ठीक है? अब जब ये बातें वो बोल रहे हैं तो अ, हल्की सी अपनी आँखें खोलते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मंडप पे बैठने से पहले ही हम दोनों में वो प्यार तो हो ही जाए, जिससे कि एटलीस्ट मंडप पे जब बैठे तो हम दोनों एक दूसरे को लेकर अनजान नहीं हो। और जितना मुझे पता है आपको भी मुझसे प्यार हो तो गया है, लेकिन आप बस ज़ाहिर नहीं करते हो। तो आज अपने प्यार को ज़ाहिर ही करने के लिए, इज़हार ही करने के लिए मैंने आज आपको यहाँ इनवाइट किया है, आपको बुलाया है, आप जो समझो। तो
मतलब वो आपको आई लव यू बोलेंगे स्माइल करके, और थोड़ी देर आपको स्टेयर करेंगे, देखेंगे, और आप भी मतलब हल्का-सा जैसे नज़र घुमाओगे तो हल्का-सा जैसे स्माइल करोगे और आपको अच्छा लगेगा, ठीक है? अब मान लो अगर आपने थैंक यू बोल दिया वो कहेंगे थैंक यू नहीं होता है, इन रिटर्न कुछ और बोला जाता है, ठीक है? तो आप कहोगे उसके लिए शादी तक का इंतज़ार करो, ठीक है? तो अगर आपने उनको ऐसा बोल दिया लिटरली वो ये सोचेंगे कि फिर मैंने तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर दी, मतलब ये तो गलत बात है ना। मैंने बोल दिया और मेरे को रिप्लाई सुनने में शादी तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, इतना इंतज़ार किया है, थोड़ा-सा और सही ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ आ रही है। अच्छा, फीलिंग्स की बात अगर हम करें, क्या फीलिंग्स वो मतलब आप दोनों रखोगे जो बयान नहीं करोगे, उनके मन में तो बहुत सारी फीलिंग्स होंगी। मतलब उनके माइंड में तो इतनी सारी बातें होंगी ना जो उनको आपसे करनी होगी, मतलब बहुत सारी शादी के बाद की बातें, शादी के पहले की बातें, मतलब जब आप दोनों एंगेजमेंट हो चुकी होगी उस पीरियड की बातें, फिर शादी के बाद की बातें, प्लानिंग्स, फ्यूचर प्लानिंग्स, प्रेजेंट में क्या करें, मतलब वो सारी बातें करना चाहते होंगे, लेकिन ना उनको ना कभी समझ नहीं आता वो शुरू कहाँ से करें, ठीक है? तो बेचारे कभी-कभी बात पूरी नहीं हो पाती होगी। तो उनकी फीलिंग्स ऐसी रहेंगी कि वो बस समझ नहीं पा रहे होंगे कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे ख़त्म करें। वो कहते हैं जब तुम सामने होते हो ना तो मतलब कहीं पे ख़त्म होने का ना मन ही नहीं करता है। लगता है कि बस चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। ऐसा थकावट ही नहीं होती है। आपकी क्या फीलिंग होगी? आप तो मतलब लिटरली आपको इतनी ज़्यादा खुशी हो रही होगी ना, कई बार हम इतने खुश होते हैं ना हम हँसने लग जाते हैं। तो मतलब आप बहुत खुश हो रहे होगे, आपको बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से अच्छा फ़ील हो रहा होगा, और जैसे ही मतलब आप दोनों का मीटिंग ओवर होता है, आप दोनों जाते हैं, आप अपने आप में ना मतलब बड़े प्यारे-प्यारे गाने गुनगुनाने लग जाओगे। मतलब आपका मूड बड़ा प्यारा-सा हो जाएगा। आपकी ये फ़ीलिंग रहेगी। आप मतलब चाहोगे कि इन रिटर्न आप उन्हें भी मतलब ऐसा आई लव यू टू वगैरह बोलो, लेकिन आप चाहोगे मैं थोड़ा-सा ना एक म्यूज़िकल वे में उनको बोलूँ या कुछ उनके लिए लिखूँ और उनको बोलूँ। तो शायद ये बहुत स्पेशल उनको लगेगा, जैसे कि उन्होंने मुझे स्पेशल फ़ील कराया, तो मैं भी ऐसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो मतलब आपका ये थॉट प्रोसेस रहेगा, तभी आप थोड़ा समय चाहोगे और एक अच्छे से उनको अपना ये बात बोलना चाहोगे। सो ये इस तरीके की रीडिंग आती है। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा। अभी हम एक एक चैनल सॉन्ग देखना चाहते हैं, तो लेट्स सी आपके लिए एक चैनल सॉन्ग देखते हैं। एक सॉन्ग तो है, ये कौन सी थी वो मूवी? तू ही मन्नत एक सॉन्ग है, तू ही मन्नत ऐसे एक सॉन्ग है, बहुत अच्छा सॉन्ग है। इसमें कौन सी थी वो, इश्क इश्क एक मूवी थी आई थी, अ, दावते इश्क, याद आ गया। दावते इश्क है एक मूवी जिसमें एक सॉन्ग आता है, मन्नत, ठीक है? बहुत अच्छा सॉन्ग है, परिणीति चोपड़ा है उसमें और एक और मतलब मेल है, मैं नाम भूल रही हूँ उनका। तो ये एक सॉन्ग है, ये ज़रूर सुनिएगा, मतलब बहुत अच्छा सॉन्ग है। आप ज़रूर सुनिएगा, मैं लिरिक्स भी भूल गई हूँ, बहुत पहले मतलब बहुत बहुत पुराना गाना है, तो आप सुन सकते हो, ठीक है? दावत इश्क मूवी का मन्नत, ठीक है? सो ये थी आज की एक रीडिंग, आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। हरे कृष्णा पार्ट 2, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम ले लेते हैं, फिर आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं।
ठीक है। तो गुड फॉर्च्यून का कार्ड है तो डेफ़िनेटली मतलब एक जब उनका ये आपको बोलना होगा तो ये आपकी ज़िंदगी में मतलब एक लव ब्लेसिंग को लेकर आएगा, एक प्यार की एक बहुत ही ऑस्पिशियस शुरुआत को लेकर आएगा जब वो आपको जिस दिन आई लव यू बोलेंगे, और हो सकता है वो ना दिन चुन के बोलें आपको आई लव यू किसी एक ऑस्पिशियस डे पर, ठीक है? वो ये मतलब इनऑस्पिशियस ऑस्पिशियस ऐसे पीरियड्स को, ऐसे टाइमिंग्स को वो बहुत मानते होंगे, डेज़ को ऐसा बहुत मानते होंगे। तो उनके लिए उनका जो भी इम्पोर्टेंट काम होता होगा, कोई चीज़ होती होगी, कोई भी ऐसा सिनेरियो होता होगा, तो वो उसे ऑस्पिशियस ही तरीके से करना चाहते होंगे। तो आपको आई लव यू बोलना भी उनके लिए एक बहुत ही ज़रूरी और ऑस्पिशियस मतलब वो है, ठीक है? तो डिसीज़न मतलब एक एक्सप्रेशन, ठीक है? तो अच्छा एक चीज़ देख लें यहाँ पे कि उनका आपको आई लव यू बोलना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ़ ये बात आपकी नहीं है, ये बात उनकी लाइफ़ को लेकर है। उन्होंने लाइफ़ में कितने प्रॉब्लम्स को फ़ेस किया है, और मतलब इमोशनल बॉन्डेजेस को, इमोशनल बैगेजेस को, और इतना सब होने के बाद जब इंसान को किसी से प्यार होता है तो वो थोड़ा घबराता भी है, डरता भी है, सोचता है कि मैं बोल भी पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि मुझे तो अब खुद को ही कुछ बोलने से ऐसा लगता है कि मतलब होता है ना, हम थोड़ा बहुत डरने लग जाते हैं एकदम कुछ लाइफ में बुरा होता है तो। बट उन्हें ये पता है उनके दिल में जो सफाई है ना, जो उनका दिल जो साफ है, जो प्यार उनके दिल में भरा है बिना किसी खोट के, वो आप ज़रूर समझ जाओगे, भले ही वो आधे अधूरे वर्ड्स में बोलें, लेकिन आप समझ जाओगे, इतना उनको कॉन्फिडेंस है आप दोनों के कनेक्शन पर। तो जैसे ही आप दोनों की मतलब यही मैरिज से कुछ समय पहले, एंगेजमेंट के बाद या एंगेजमेंट होने वाली है, तो काइंड ऑफ लाइक दैट वो आपको अ, एक तो ना वो चाहेंगे कि मैं मिलकर बोलूँ, आमने-सामने बोलूँ ना कि कॉल पर। कॉल पे वो बात नहीं होती है और डर भी एक रहता है, तो वो मिलकर बोलना चाहेंगे। अब जैसे मान लीजिए आप दोनों, एक तो वो बड़े मुश्किल से पहुँचते हो, उस समय मौसम बड़ा ख़राब हो सकता है। मतलब उनके पहुँचने तो मौसम बड़ा ख़राब होगा, लेकिन उसमें जैसे होता है ना कि थोड़ी-सी बारिश हो गई, फिर एकदम से धूप निकल जाती है। तो ऐसा कुछ मौसम यहाँ पे नज़र आ रहा है, या फिर बारिश होने वाली है तो थोड़ा रेड-रेड सा क्लाउडी सा हो जाता है ना, या थोड़ा-सा थोड़ा अजीब सा क्लाउड्स हो जाते हैं कलर में, तो ऐसा थोड़ा-सा मौसम हो सकता है। आप इसे अगस्त से सितंबर तक का मौसम मानो, ठीक है? कभी-कभी मतलब जुलाई में भी हो जाता है ऐसा मौसम, लेकिन हाँ, मेनली अगस्त से सितंबर तक का मौसम नज़र आ रहा है। तो ठीक है, बड़ी मुश्किलों के बाद ये आपसे मिलने आए और देख रहे हैं कि ढूँढ रहे हैं आपको, आप मिल नहीं रहे हो, तो आपने इनको कॉल किया और आपने कहा कि आप मुझे दिख नहीं रहे, आप पहुँच गए क्या? तो वो कहते हैं, "हाँ, मैं तो पहुँच गया, आप कहाँ हो?" तो आप बताते हैं, फिर उस जगह पे जाते हैं, मिलते हैं, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है एक-दूसरे को देखकर। एक थोड़ी देर तक तो मतलब आप दोनों एक-दूसरे को देखते ही रहते हैं, कहीं बैठते नहीं हैं, थोड़ा दूर-दूर से, थोड़े थोड़े से शर्माए हुए हैं, एक-दूसरे को देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं, ठीक है? तो मतलब वो आपको कहते हैं, "आइए, बैठिए थोड़ा-सा आराम से।" तो कोई ऐसी जगह हो सकती है कि आउटडोर फील्ड ही नज़र आ रही है मुझे, मतलब आप समझ लीजिए कोई भी मतलब सिंपल एक पार्क टाइप, ठीक है? जहाँ थोड़े पेड़-पौधे कुछ लगे हों, या फिर कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पर झूले-वूले लगे हों, या फिर कोई भी ऐसी जगह जो लोग बहुत मतलब एक कंफर्टिंग सी जगह है, अच्छी जगह है ये, ठीक है? तो मतलब बहुत बड़ी फील्ड सी नज़र आ रही है, बहुत बड़ी फील्ड। लोग पिकनिक मनाने के लिए आते होंगे, कुछ लोग फ़ोटोशूट करने के लिए आते होंगे, ठीक है? कुछ लोग ऐसे ही थोड़ा गेड़ियाँ मारने के लिए आ जाते होंगे, कोई फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए आते होंगे। तो आस-पास में कोई स्पिरिचुअल प्लेस भी हो सकती है, कोई कोई टेम्पल हो सकता है, कोई चर्च हो सकती है, कोई भी ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पर भगवान का नाम लिया जाता हो, भगवान का स्मरण किया जाता हो, और ये सुबह का ही मौसम थोड़ा मुझे नज़र आ रहा है, सुबह का मतलब वक़्त, ठीक है? तो अब आप बड़े दूर बैठे हो, थोड़ा-सा पास आते हैं, ऐसा बैठते हैं, अब दोनों का फेस सामने ही है, एक-दूसरे की तरफ नहीं है, सामने है, और आप ऐसे जैसे हम कई बार अपने पैरों को फ़ोल्ड कर लेते हैं, लेकिन बैठे रहते हैं ऐसे करके, ऐसे बैठ जाते हैं ना, दोनों ऐसे पैर करके, और फ़ीट्स ऐसे हैं, और हमारी जो थाइज़ हैं वो ऐसे हैं, और ऐसे करके हम थाइज़ के ऊपर ऐसे हाथ करके बैठे हैं। तो आप ऐसे करके बैठ जाते हो और वो आराम से चौकड़ी मार के बैठे हैं। तो अब आपको कहते हैं कि
मैंने वैसे एक बहुत ज़रूरी बात करने के लिए आपको यहाँ ही बुलाया है। आप डरना मत, कोई ऐसे डरने वाली बात नहीं है। बस आज जो मैं कहूँ ना, आप उसे ना बस सुनना। आप आप बस सुनना, ठीक है? तो आप कह रहे हैं ठीक है। अब पहले तो वो थोड़े हिचकते हैं बोलने में, तो आपको ऐसा लगता है कि ना जब तक कि ये बैरियर ख़त्म नहीं होगा तब तक हम एक दूसरे को कैसे जान पाएंगे। तो आपका क्या अब यहाँ पे टेंट पाता है, आप उनके हाथ पे से हाथ रख लेते हो, ऐसे पकड़ लेते हो और आप कहते हो बोलिए क्या बात है। तो एकदम से थोड़ा सा चौंक जाते हो और फिर दोबारा कोशिश करते हो और कहते हैं कि मैंने बहुत कोशिशों के बाद इस रिश्ते के लिए, या बहुत बहुत शादी के लिए मैं पॉजिटिव नहीं था, या नहीं मतलब मुझे इतनी पॉजिटिविटी नहीं थी, क्योंकि जो चीज़ मैंने फेस करी है लाइफ में वो बहुत ही मतलब एक बुरी छवि छोड़ कर जाती हैं। लेकिन कहते हैं ना, जब एक सही इंसान मिल जाता है तो उससे प्यार करने में भी डर नहीं लगता आपको। तो आप कहते हो मतलब आप साथ साथ उनकी बात को सुन रहे हो, रिप्लाई कर रहे हो, हाँ बोलिए। कह रहे हैं कि आप मेरी बहुत केयर करते हो, मुझे पता है। आप मुझे लेकर बहुत ही उम्मीद के साथ मुझे देखते हो। आपकी आँखों में मुझको लेकर एक उम्मीद नज़र आती है कि शायद आप भी उस प्यार का वो प्यार चाहते हो जो प्यार मैं चाहता हूँ। लेकिन कई बार हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते जो हम फ़ील कर रहे होते हैं सामने वाले के लिए। कई बार वो फीलिंग्स बहुत बड़ी होती है और वर्ड्स बहुत छोटे पड़ जाते हैं, बट इट डज़न्ट मीन कि हम एक्सप्रेस ही ना करें। तो आज सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के जो में हमारी एक नई शुरुआत होने वाली है, उससे पहले ही मुझे आपको ये कहना है कि आप आप इतने सुंदर हो, आपका दिल इतना प्यारा है कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाया आपको प्यार करने से। आप इतने अच्छे हो, आपकी केयर मुझे बहुत अच्छी लगती है मेरे लिए। आपका यूँ मुझे देखना, प्यार करना, मुझे सपोर्ट करना, मेरी बात को सुनना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप हमेशा मेरे साथ ही रहना, और मुझे पता है कि जहाँ सच्चा प्यार है वहाँ पर ईश्वर का आशीर्वाद भी है। तो हम दोनों साथ में आगे बढ़ेंगे, बरकत करेंगे, ग्रोथ करेंगे। बस मुझे आपसे प्यार है, और बहुत प्यार है। और ये बोलते हो सकता है वो रो भी पड़े, क्योंकि उनके लिए ये बहुत स्पेशल होगा, बहुत कह सकते हैं ना एकदम, मतलब इसके ना एकदम गूज़ बम्स वाला बात, कि एकदम आपको बोलते ही आई लव यू उनके गूज़ बम्स आ जाएँगे, उनके चेहरा मतलब इतना खिल उठेगा और उनके आँसू अपने आप बाहर आ जाएँगे। तो मतलब ये जान सकते हैं कि आप कितने स्पेशल होंगे। वो आपको अपना गुड फॉर्च्यून देख रहे होंगे कि आप उनकी ज़िंदगी में उनका अच्छी किस्मत ही बनकर आए हो। क्या फीलिंग्स होंगी एक दूसरे को लेकर? मतलब आपका तो रिएक्शन ही होगा कि आप उनको देखकर हो सकता है आप भी थोड़े इमोशनल हो जाओ, और आप दोनों एक दूसरे के आंसुओं को मतलब थोड़ा सा पोंछो, ठीक है? और थोड़ा चीयर अप करो कि ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है, मतलब खुश हो जाओगे। आप जब उनकी स्माइल को देखोगे ना, आपको दिखेगा उनकी स्माइल कितनी खूबसूरत है। जब आप उनकी स्माइल को देखोगे, आप देखोगे ये हंसते हुए कितने प्यारे लगते हैं, कितने प्यारे लगते हैं। आपका ना आपके आँखों में वो चेहरा ना छप जाएगा, उनका हँसता हुआ चेहरा, कि आप जैसे ही आँखें बंद करो और वो चेहरा सामने आए तो आपके चेहरे पे अपने आप मुस्कुराहट आ जाएगी। क्या फीलिंग्स होंगी जो आप एक-दूसरे को नहीं बताओगे या नहीं बता पाओगे
या बता भी दोगे लेकिन थोड़ा छुपाओगे। तो उनकी फीलिंग आपको लेकर ये होगी, वो देखेंगे आप यार आप कमाल हो, आप बहुत ही सुंदर हो, मतलब वो आपकी तारीफ़ करना चाहते हैं लेकिन कैसे करें यार आपकी तारीफ़, कैसे करें आपकी तारीफ़। एक सॉन्ग आ रहा है तू इतनी खूबसूरत है फ़िदा दीदार पे तेरे, ठीक है? एक सॉन्ग है, चैनल सुन लीजिएगा। और आपकी क्या फीलिंग होंगी उनको लेकर, आपकी फीलिंग ये होंगी कि यार मुझे ऐसा ही इंसान चाहिए था जो सच में इतना इमोशनल हो और अपने इमोशंस और दूसरे के इमोशंस की वैल्यू करता हो। तो लिटरली उन्होंने आपका दिल जीत लिया होगा ये सारी बातें कहकर और अपने सच्चे प्यार का आपसे इज़हार करके आपका सच में दिल जीत लिया होगा और आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए कि यार इससे ना प्यार करूँ तो किसे प्यार करूँ। मतलब इस रूप में इससे बेस्ट कोई नहीं। सो आप दोनों ही बिल्कुल सैटिस्फाइड रहोगे और यहाँ से आपके एक चैनल सॉन्ग भी आ गया है कि जो आपको सुनना चाहिए, तू इतनी खूबसूरत है फ़िदा दीदार पे तेरे, ठीक है? सो ये थी आज की एक बहुत प्यारी रीडिंग, आपको अच्छी लगी ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।